14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 के लॉन्च का बटन दबा और 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इसके साथ ही भारत सबसे कम खर्च में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने सिर्फ 615 करोड़ रुपए खर्च कर ये कारनामा कर दिखाया। हर बार जब इसरो का रॉकेट उड़ान भरता है या चंद्रयान 3 जैसे मिशन को पूरा किया जाता है तो खर्च को लेकर प्रोजेक्ट की फिल्मों के साथ तुलना की जाती है। अब ये आम बात है। वैसे किसी अंतरिक्ष मिशन की सटीक लागत का पता लग पाना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर देश अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को सब्सिडी देते हैं। चंद्रयान 3 पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अब आप तुलना कीजिए, कुछ दिन पहले चांद पर क्रैश हुए रूस के लूना 25 यान की लागत 1600 करोड़ रुपए थी। हालांकि चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 40 दिन लगे, जबकि लूना को 11वें दिन उतरना था। सवाल ऐसे में ये उठता है कि भारत आखिरकार ऐसे कम लागत में अपने मिशन को सक्सेसफुल कर पाता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने विक्रम के चांद पर उतरने के बाद हल्के मूड में कहा था, ये एक रहस्य है। चलिए अब आपको बताते हैं वो 3 फैक्टर कौन से हैं जो इसरो के मिशन की लागत को कम रखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है स्वदेशीकरण, उसके बाद बात की जाती है कुशलता की, और इसमें सबसे ज्यादा जो उपयोगी रहता है वो होता है सस्ता मैन पावर। बता दें कि इसरो रॉकेट निर्माण में बहुत स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल करता है। ये PSLV के लिए लगभग 90% है। इसरो का ज्यादातर आयात इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। नासा ने शुरू से ही जिस मॉडल को अपनाया है वो है स्पेसिफिकेशंस देना और बड़े उद्योगों को रॉकेट उपग्रह बनाने देना, फिर उससे खरीदना। इसमें खर्च ज्यादा होता है। भारत में इसरो ज्यादातर चीजें खुद बनाता है और इंडस्ट्री का उपयोग वेंडर के रूप में किया जाता है। ऐसे में लागत कम आती है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा था कि अमेरिका, रूस और यूरोप की तुलना में भारत का सबसे बड़ा लाभ मैन पावर पर आने वाला खर्च है। ये एक विकसित देश में लागत का लगभग 10वां हिस्सा है। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर भी किसी दूसरे देश की तरह ही प्रतिभाशाली हैं। सिवन ने कहा कि जिस तरह से इसरो टेस्ट करता है वो लागत बचाने में मदद करता है। पूर्व अध्यक्ष ने कहा, जब परीक्षणों की बात आती है तो हम सर्वश्रेष्ठ तरीका अपनाते हैं। एक पूर्व निदेशक ने विस्तार से समझाया कि हमारा परीक्षण बहुत सारे जोखिम विश्लेषण और सिमुलेशन के साथ किया जाता है। यूरोप में एक मोटर या इंजन को पास करने के लिए लगभग 8 टेस्ट किए जाते हैं। हम 2 टेस्ट पर स्थिति में पहुंच जाते हैं। ज्यादा हुआ तो 3 टेस्ट किए जाते हैं। इस तरह से हार्डवेयर लागत में बहुत पैसा बचता है। भारत का चंद्रमा 3 मिशन बाकी देशों के मून मिशन से काफी किफायती है। थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कई गुना कम लागत में ये बनकर तैयार हुआ। इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए का बजट तय किया था, लेकिन ये मिशन 615 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। इसे इस तरह से समझा जा सकता है, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान और प्रॉपल्शन मॉड्यूल को तैयार करने की कुल लागत 250 करोड़ रुपए, साथ ही इसके लॉन्च पर 365 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसका कुल खर्च चंद्रयान 2 की तुलना में करीब 30% कम है। 2008 में भेजे गए चंद्रयान 1 की कुल खर्च 386 करोड़ रुपए था। इसी तरह से 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 पर कुल खर्च 978 करोड़ रुपए का आया था। यानी तीनों मिशन पर इसरो का कुल खर्च 1979 करोड़ रुपए का रहा। इतना ही नहीं, चांद पर पहुंचने के लिए 3 साल पहले चीन ने अपने चांग-ई 4 प्रोजेक्ट पर 1365 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं रूस ने अपने लूना 25 प्रोजेक्ट के लिए 1659 करोड़ रुपए खर्च किए। इन देशों का खर्च भारत के चंद्रयान 3 के बजट से 2 गुना से भी ज्यादा है। ऐसे में इतने कम बजट और किफायती दाम में बनकर तैयार मिशन चंद्रयान 3 अब पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।